हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय विचपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। एंड रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर ना खामोशी की एनर्जी काफी ज्यादा आ रही है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी बात अपने पर्सन से लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर, मुझे 1 साल से ऊपर ही दिख रहा है। मतलब आप ऐसे मान लो कि जिनकी बातचीत ही नहीं हुई है पिछले 6 महीने से या पिछले 1 साल से। ओके, और इतनी खामोशी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हो कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा होगा। उसने बताया भी नहीं। और मुझे लगता है यहाँ पर ऐसा भी है कि आप लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे भी शायद फॉलो नहीं करते, या फिर हो सकता है कि आप में से कोई एक है जो पोस्ट देखने में और पोस्ट डालने में दोनों में ही इंटरेस्टेड नहीं है, या एक आइसोलेशन में हो सकता है। मतलब कहीं से भी एक दूसरे की खबर ना मिल पाना कि एक्चुअल में क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। हो सकता है आपको खबर हो इस पर्सन की लाइफ के बारे में, पर इस पर्सन को आपकी लाइफ के बारे में कोई खबर नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जब इतनी खामोशी आ जाती है तो इंसान सोचता है सब कुछ खत्म हो चुका है। तो यही इस पर्सन की एनर्जी भी है। इतनी खामोशी है कि फिनिश हो चुका है सब कुछ, क्योंकि ना कोई बातचीत, ना कुछ दुआ सलाम, पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। कोई पूछ ही नहीं रहा है तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। तो हम क्या कहेंगे ऐसे केस में कि जो था वो गया। आपकी खामोशी का बेसिकली इस पर्सन ने यही सोच रखा है, या ये मतलब निकाल दिया है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। ये पर्सन आपको एक चीज बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इन्होंने आपको कितनी भी आप में कमियां निकाली हो, या जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है जिसकी वजह से इतना लंबा नो कांटेक्ट हो चुका है, पर एक चीज इस पर्सन ने आपके अंदर नोटिस किया, वो ये कि आप होते हो रोशनी होती है। बेसिकली इस पर्सन की लाइफ के अंदर लाइट होती है, एक लाइट वर्कर का काम करते हो आप बेसिकली। जैसे आप आए और रोशनी आई, ठीक है। ये चीज इस पर्सन ने आपके अंदर अनुभव की है, और इस चीज को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। एक चीज ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं कि समय चक्र है। कहते हैं कभी भी अच्छे समय पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस पर्सन ने इस चीज को अनुभव किया है। ये आपको बोलना चाहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके और इनके बीच में ऐसा समय आएगा। ठीक है, ऐसा भी समय आएगा कि इतना लंबा नो कांटेक्ट। आप बातचीत करना चाहते हैं, आप एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, तो ना बातचीत हो रही है, ना आप एक दूसरे के बारे में जान पा रहे हैं। और समय समय की बात है। समय इंसान को पूरा बदल देता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि आज ये मेरा है तो हमेशा ये मेरा ही है। बेसिकली समय को लेकर इस पर्सन को बहुत कुछ समझ में आया है, और ये बोल रहे हैं कि समय बड़ा बलवान। समय आपको आपकी सही जगह, आपको आपकी औकात, आपको आपकी हर एक चीज दिखा देता है। आज आप शहंशाह हैं, आज आप राजा हैं, कल रंक भी हो सकते हैं। आज आप रंक हैं, कल राजा भी हो सकते हैं। तो अच्छे समय पर घमंड नहीं करना चाहिए, बुरे समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए, ठीक है।
ये चीज़ इस पर्सन ने सीखी है। तो समय को लेकर भी इस पर्सन की लर्निंग बहुत ज़बरदस्त है। ये पर्सन एक चीज़ और यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप इनके मन से आज भी नहीं निकले हो। इन्होंने अपने मन को दूसरी जगहों पर लगाने के लिए बहुत कोशिश की है, बट आप बहुत इंसान अच्छे रहे हो ना, इस वजह से शायद ये एनर्जी है। ओके, ये पर्सन एक चीज़ आपके सामने जो कन्फेस करना चाहते हैं वो ये कि इन्हें आपके अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए था पास्ट में। कहीं पर आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी और ये पर्सन अगर आपको सपोर्ट नहीं किया, अगेंस्ट में आ गए, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर भी आपसे यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए था, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई उस समय और वो चीज़ मुझे उस समय समझ में नहीं आई। अब आ रही है लेकिन क्या फ़ायदा है। यहाँ पर ना 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक का लेसन इस पर्सन ने आपके साथ सीखा है। हम कहते हैं ना, दो लोगों को यूनिवर्स ने मिलाया तो क्यों मिलाया है, तो कुछ सिखाने के लिए मिलाया है। तो क्या सिखाना था आपसे, इस पर्सन को ये सीखना था इक्वल गिव एंड टेक किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा गिवर रहे हो और ये पर्सन ने हमेशा आपसे सिर्फ लिया है और जब देने की बारी आई है तो इस पर्सन ने आपको प्रायोरिटी पर ही नहीं रखा या समझा नहीं इन्होंने। तो इस पर्सन का लेसन था इस लाइफ टाइम का आपके साथ कि इक्वल गिव एंड टेक सीखें। अगर आप कहीं से बहुत कुछ ले रहे हैं तो आपको वहाँ पर चीज़ें देनी आनी चाहिए, एनर्जी एक्सचेंज करना सीखो। ये नहीं कि अच्छा इंसान मिल गया तो आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे उसके साथ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है इक्वल गिव एंड टेक की, पूरी दुनिया इक्वल गिव एंड टेक पे चलती है। हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ले सकते हैं। प्रकृति कहती है नो, वो कह रही है तुम यहाँ पर मेरे लोगों में जो भी दोगे मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से वही चीज़ें लौटाऊंगा। ठीक है, तो इस दुनिया के अंदर आद इक्वल गिव एंड टेक हमेशा से है, कोई किसी को ज़्यादा नहीं दे सकता। फिर सवाल आता है तो जो लोग चैरिटी करते हैं वो, जो लोग एक्स्ट्रा बांटते हैं वो, जो लोग ये एक्स्ट्रा करते हैं ना, चैरिटी वगैरह ये सारे काम करते हैं, ये एक तरीके से हो सकता है अपना कोई ऋण ही चुका रहे हो। कई जन्म लिए, कई जन्मों के कर्म हैं, तो कई जन्मों में कई लोगों की मदद ली हो सकती है किसी तरीके से। तो आज परमात्मा ने कहा कि तुमने बहुत कुछ लोगों से लिया हुआ है अपने पूर्व जन्मों में, इस जीवन काल में इस रूप में लौटा दो। तो ये लोग चैरिटी करते हैं या किसी तरीके से किसी इंसान की मदद करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो क्या पता तुम अ, दे रहे हो या चुका रहे हो, कहाँ का कहाँ बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आता है कि इक्वल गिव एंड टेक हमेशा बिलीव करना चाहिए इस चीज़ पे कि मैं रिसीव करने के लिए भी सक्षम हूँ और मैं देने के लिए भी सक्षम हूँ। ना तो ये सोचो कि मुझे क्या करना है, मैं तो बस बांटता जाऊंगा, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। नहीं, रिसीविंग मोड पे अगर आप नहीं हो तो भी आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको ये सीखना होगा कि अगर मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ तो मुझे भी चीज़ें मिल सकती हैं, मैं भी रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन ने अगर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया तो आपको लाइफ से यूनिवर्स ने इसके हटा दिया। और इस पर्सन को यही समझ में आया कि अगर इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया होता तो आज आप इस पर्सन की लाइफ में होते। राइट, तो एक मैसेज ये है। इस पर्सन को एक चीज़ जो महसूस होती है आपसे कि आज भी आपसे बंधे हुए हैं, एक कड़ी है जो इस पर्सन की आपसे जुड़ी हुई है। मूव ऑन का मतलब होता है कि अब ना आप सामने वाले को सोचते हो, ना आपको उसकी याद आती है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कहते हैं हम कि इंसान मूव ऑन हो गया। लेकिन इस पर्सन को फर्क भी पड़ता है और ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जैसे कुछ तो है जो इस पर्सन को आपसे अभी भी बांधे हुए हैं, अभी छूटे नहीं हो आप इस पर्सन से पूरी तरीके से, ऐसा इनको महसूस होता है अपने को लेकर।
जैसे होता है ना कि दोनों के किसी ने हाथ बांध दिए हो एक साथ, और वो हाथ से आप बंधे हुए हो, और जैसे ही आप सो छूटने की कोशिश करते हो, जैसे कुछ है जो आपको वापस से कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। इस पर्सन के मन में अभी आपको लेकर फीलिंग्स भी, देखो इस पर्सन के मन में कितनी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत डीप फीलिंग्स हैं, और ये जो फीलिंग्स हैं ये मतलब बहुत ज़्यादा डीप हैं आपको लेकर। अम, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन के कान में कुछ कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ठीक है। एक तो पता है, मैनिपुलेटर्स आपका कनेक्शन ख़राब कर देते हैं। अगर आपको खुद पर अंकुश लगाना नहीं आता, या आपका खुद के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, और ऐसे लोगों को आपने बाकायदा मौका दे रखा है अपनी लाइफ में, आप अलाउ करके बैठे हो कि बोलो तुम जितना बोलना चाहते हो, मैं सुन रहा हूँ, तो ये तुम्हारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे पूरी तरीके से। देखो, लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उतना ही सुनो किसी को जितना कि आपको लग रहा है कि ओके है। मतलब इसका ये है कि कोई इंसान कॉन्टिन्यूसली आपको आपके पार्टनर के खिलाफ कहे जा रहा है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, और आपने इन सबको अलाउ कर रखा है, तो आज नहीं तो कल आपकी जो बुद्धि है वो घूम ही जाएगी, और आपके कनेक्शन खराब हो ही जाएंगे। तो आपको किसी का कितना सुनना है, उसको आपको कितनी जगह देनी है, इसको आपको डिसाइड करना होता है। तो ये पर्सन की लाइफ में एक तरफ बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है, क्योंकि आप अंदर हो उस पर्सन के बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके इमोशंस, फीलिंग, सब कुछ। एंड दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मैट्रिक्स के लोग, और इस पर्सन के ऊपर मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और आप भी इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करते हो। इस पर्सन की हालत उस तरीके से है जैसे वो रस्सा कस्सी वाला गेम नहीं होता है, ये रस्सी को पकड़ के एक तरफ से खींचते हैं और दूसरी तरफ से खींचते हैं, तो वैसी एनर्जी इस पर्सन की भी है, जहाँ पर एक तरफ इस पर्सन के लिए जो मैट्रिक्स है वो इस पर्सन को खींचता है, दूसरी तरफ इस पर्सन की जो एनर्जीज आपको लेकर है, फीलिंग्स जो हैं, वो जिससे आप कनेक्ट करते हो इस पर्सन से, वो चीज़ें इस पर्सन को खींचती हैं। कभी इस पर्सन का पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अच्छा फील होता है, कभी नेगेटिव फील होता है, कभी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या है। और ये सब इस पर्सन के साथ इसीलिए हो रहा है ताकि ये इनकी जागृति हो और इन्हें समझ में आई, मतलब खुद से ये निर्णय लेना सीखें कि मुझे लोग क्यों बता रहे हैं कि कौन क्या है, मैं खुद अपनी बुद्धि से क्यों नहीं ये पता कर पा रहा हूँ कि कौन क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, राइट, और इस रीडिंग में आप लोगों को जो गाइडेंस मिलती है उससे आप रेजोनेट करते हो। ठीक है, और तब भी आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाउट में रहते हैं कि उनका पर्सन आखिर क्या है। ओके, तो यूनिवर्स आपको इतना जागृत यहाँ पर करते हैं, अवेकन करते हैं, ताकि आप खुद ये डिसाइड करो कि आपका पर्सन क्या है। दूसरे आपको क्या समझा रहे, सिखा रहे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उस रिलेशनशिप में रहकर आए हो। क्या वास्तव में वो आपको नार्सिसिस्ट लगा है, क्या वो वास्तव में आपको कार्मिक लगा है, कि वो आपको सोलमेट लगा है, कि दुनिया के कह देने से वो ट्विन फ्लेम हो गया, दुनिया के कह देने से वो सोलमेट हो गया, दुनिया के कह देने से वो कार्मिक हो गया, दुनिया के कहने से वो नार्सिसिस्ट हो गया। आपने खुद ने क्या एक्सपीरियंस किया, आपके पास आपसे बेहतर जवाब आपको और कोई नहीं दे सकता। आप बेहतर जानते हो कि आप क्या झेल कर आए हो उस व्यक्ति के साथ। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स रेजोनेट हो रहे हैं, ये 11 पॉइंट्स सोलमेट के हैं, ये 10 पॉइंट ट्विन फ्लेम्स के। पॉइंट्स रेजोनेट करने से बेहतर है आप अपने अंदर मन, मतलब अपने खुद के साथ बैठे, अंतर मन से पूछे कि सामने वाले के साथ मैंने क्या अनुभव किया है, क्या लव था, चीटिंग थी, धोखा था, उसने क्या करने की कोशिश की है मेरे साथ। आपको सारे आंसर्स सामने साफ निकल कर आएंगे, और आपको खुद समझ में आएगा कि ये क्या है। ये आपकी अटैचमेंट थी, क्या उस व्यक्ति ने आपको इतना वैल्यू किया है, उसने आपको रियलाइज कराया, कितनी चीज़ें उसने आपके लिए की हैं। आपके सारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे और खुद समझ में आ जाएगा कि ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कौन हो सकता है।
उसी तरीके से इस पर्सन को भी सीखना है कि तुम मैनिपुलेटर्स की बातों में आओगे या तुम जो फील कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, उसको तुम अंडरस्टैंड करके समझोगे सामने वाले को। और ये तुम्हारी खुद की परीक्षा है। लोग तुम्हें क्या बोल रहे हैं और तुम्हें क्या समझ में आ रहा, इसमें डिफरेंस करना सीखो। लोग तो तुम्हें हमेशा अपनी बुद्धि अनुसार चीज़ें समझाएंगे, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हें बताएगा कि सामने वाले का तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है। तो अपने एक्सपीरियंस से आंसर निकालना सीखो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है इस केस में, क्या तुमने अनुभव किया है, क्या सामने वाले ने तुम्हारे साथ बिहेवियर रखा है। ओके, ये है जागृति, यही है रियल जागृति। ठीक है, रियल अवेकनिंग। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। आपके बिना ये पर्सन जो है काफ़ी उदास मुझे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन की करंट एनर्जी ये है कि मुझसे गलती हो गई। ठीक है। 5 ऑफ कप्स में इस पर्सन के लिए मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है जैसे ये पर्सन ये सोचते हैं कि मुझसे गलती हो गई। फिर ये पर्सन ये सोचते हैं कि कराने वाला तो ईश्वर है, तो होता है जो ईश्वर की मर्जी से होता है, तो मुझसे क्या गलती हो गई, ये तो ईश्वर चाहते थे, तो प्रकृति चाहती थी, तो नियति चाहती थी। आज सुबह की रीडिंग में ही मैंने आपको बताया था 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को, कि आपकी लाइफ के अंदर जो कार्मिक एनर्जी है, कर्मा बैगेज है, उसका मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ तो बेहतर आपको समझ में आएगा। कोई लड़की है, उसकी मैरिज होनी है, ठीक है, उसकी मैरिज होनी थी, और उस मैरिज में उसे सीखना था कि सेल्फ वर्थ क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। उसमें उसे सीखना था कि अपने आप को पहचाने, वो अपने आप को वैल्यू करना सीखे, जो मैरिज में सीखना था उसे। अब उसकी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये उसका लेसन है, सोल सोल के जो लेसन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन को अट्रैक्ट करता है लाइफ के अंदर। ओके, तो ये उसे सीखना था। तो जैसे उसकी मैरिज की उम्र है 30 ईयर्स में उसकी मैरिज होने वाली है। उसने अपनी लाइफ में बहुत जगहों पर ऐसी चीज़ें देखी कि लड़कियों के लिए सेल्फ वर्थ क्या मायने रखती है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या मायने रखती है, और उसने इन चीज़ों को वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये आपका लेसन होता है, तो प्रकृति इन चीज़ों पर आपका ध्यान बार बार केंद्रित करती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कार्मिक रिलेशनशिप उसकी लाइफ के अंदर आने वाला था, जो कार्मिक मैरिज होने वाली थी, जो आप उसको ये सिखाने वाला था, बट उसने वो लेसन्स पहले ही सीख लिए अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, दूसरों के लाइफ के एक्सपीरियंस से। अब उसने ऑटोमेटिक ऐसी चॉइस बनाना शुरू कर दिया कि मुझे तो वर्थ चाहिए, वर्थ चाहिए, वर्थ चाहिए। ठीक है, और यूनिवर्स ने सुनना शुरू कर दिया कि इसको तो वर्थ चाहिए, वर्थ चाहिए, वर्थ चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि हमने तो तुम्हें यही सिखाने के लिए, मतलब यही सीखने के लिए तो हमने तुम्हें इस बार ये लाइफ दी थी, अब ये तो तुमने सीख लिया है। तो फिर वो इंसान की जो मैरिज है ना, जो आप कहोगे कि यार इसकी ये कार्मिक मैरिज होने वाली थी या कार्मिक पार्टनर आने वाला था, फिर वो जो मैरिज है उसकी उस व्यक्ति के साथ, और मैरिज में जितनी भी दोष थे या फिर जो भी चीज़ें थी या जो खलल था, अगर वो डेस्टाइन्ड मैरिज है, उसके साथ सुख और दुख दोनों लिखे हुए हैं, तो वो मैरिज बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि वो सारे लेसन सीख के जा रही है उस शादी में, राइट। लेकिन अगर वो कोई कार्मिक मैरिज थी 1-2 साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ वर्त सिखाने आ रही थी, तो आप ये नोटिस करोगे कार्मिक मैरिज जो है वो नहीं होगी उस व्यक्ति की। मतलब जैसे उसकी कुंडली में था कि उसकी 2 शादियां हो सकती हैं या 2 शादियों के योग हैं, या फिर एक जो लव अफेयर है वो गहरा लव अफेयर हो सकता है, दूसरी मैरिज हो सकती है,
ठीक है, मतलब मैरिज होगी, एक अफेयर भी हो सकता है, इस मतलब एक कनेक्शन बन सकता है, उसके बाद एक मैरिज हो सकती है, कनेक्शन में हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो सिचुएशन बननी थी वो इसीलिए बननी थी क्योंकि उसे वो लर्न करता था कि वर्थ किसे कहते हैं। उसने वो लर्न कर लिया। तो कुछ लोग जो कहते हैं ना कि कुंडली में ऐसा ऐसा दिखा रहा था पर ऐसा ऐसा हो गया, ये इस पर निर्भर कर रहा है कि इस व्यक्ति ने टाइम रहते लेसन को लर्न किया है कि नहीं, इसने चीज़ों को सीखा है कि नहीं। ठीक है, तो आपके पर्सन जो ये कहते हैं ना कि मैं कर्मा में चला गया, मैं कार्मिक पार्टनर के पास चला गया, कार्मिक एनर्जी में ट्रैप हो गया, ये क्यों होगा? क्योंकि इनकी हरकतें खराब थी। आप में से काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि ईगोस्टिक रहे हैं, अपनी चलाई है, मैनिपुलेशन में आए हैं, तो इनको जागृति की ज़रूरत थी, इनको हीलिंग की ज़रूरत थी, राइट? तो फिर इन्होंने ऐसे पार्टनर को फिर अट्रैक्ट किया, जैसे हम कहते हैं कि ये सिखाएंगे अब इनको। तो जब ऐसे लोग आते हैं लाइफ के अंदर तो सिखाते हैं। मैं सिर्फ पार्टनर की बात नहीं करी, कोई भी कार्मिक सिचुएशन। तो जब आप कहते हो कि सब हुआ ईश्वर की मर्जी से, तो ईश्वर ने इसीलिए अलाउ किया बिकॉज आप उसी सिचुएशन में जाकर ये सीखना है। वो उसी केस में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती अगर आप अपना लेसन समय के पहले लर्न कर लेते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप उस रास्ते जा रहे हो पर डिवाइन इंटरवेंशन से यूनिवर्स आपको रोक लेता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं लेसन को लर्न किया होता है, कोई ना कोई जो आपको सीखना था उस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो हर बार कोई ये कहे कि सब कुछ कुंडली का लिखा हुआ सच हो जाएगा, ऐसा वैसा नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपकी सोल आपको क्या गाइड कर रही है और उसकी गाइडेंस पर आप कितना चल रहे हैं और आपका दिमाग कितना सीधा चलता है, कितना सही चलता है, और आप अपने गाइड्स को कितना सुन पाते हैं, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर कैसी है। तो फिर वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। नहीं, आपको लगेगा ऐसा कि लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझ में आया कि बहुत सारी चीजें बदली हैं, बदल गई बीच में। ओके, अब ये आपको कैसे समझ में आया आप समझिएगा, क्योंकि ऐसे होता है कई बार कि कुछ लोगों की ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती हैं बट उनको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से ही चीज़ें देखी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लर्निंग की है, उन्हें हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। ओके, तो इसलिए अपने लेसन लर्न करना इंपॉर्टेंट है। और ये पर्सन जो है इनको अनकंडीशनल लव का लेसन समझना था यहाँ पे। अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं? अनकंडीशनल मतलब जहाँ पर दो लोगों के बीच में कोई कंडीशन ना लगी हो और उस समय पर भी आप सामने वालों को कितना लव कर सकते हो बिना बेशर्त मोहब्बत। ठीक है, ये इनका लेसन हो सकता है। और इसी की वजह से इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आपसे अभी भी ये पर्सन अलग नहीं हो पाए हैं। जैसे जस्टिस की मांग हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर न्याय की मांग हो, अभी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, कनेक्शन हीलिंग में है। आई होप आपको ये मैसेज समझ में आया हो। अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं। लेटर है MCGAPKN। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।